हाँ भाई मत करो, उधर ध्यान दो। आपको कल हमने त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार करा दिए थे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज क्या था, किन्हीं त्रिभुज का परिभाषा क्या था? तीन स्पर्श रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार करा दिए थे। कौन करा दिया था? अब देखोगे बेटा यहाँ पर त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटियां, त्रिभुज के सर्वांग क्षमता की कसौटियां देखोगे तो देखो नंबर एक, मैं यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये देखो एक ट्रायंगल ये है ए और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना लिया। अब आज किसी की नहीं आ जाए DEL, ठीक है। एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। अब मैं बोलूँ सर्वांग क्षमता की कसौटियां नंबर एक निकालो यहाँ से। पहला नंबर एक देखो बेटा, यदि AB बराबर हो DE, ओके, कॉमा AC बराबर हो बेटा जी आपका DF, कॉमा BC बराबर हो EF, BC बराबर क्या हो EF हो। यानी कि सीधी सी बात समझो यहाँ पर बेटा। हाँ थोड़ा सा करेंगे, मैं यहाँ मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर। अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, दूसरी के बराबर हो, तीसरी के बराबर हो, तब वहां पर क्या होगा? तो इसलिए भुजा सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा जी? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं सर्वांग समता का चिन्ह है, ठीक है। सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है, ये सर्वांग, ठीक है, ये सर्वांग समता। और फिर ने S बना दे ऊपर के बराबर करेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी संगत पात क्या हो? बराबर हो, तो उस कंडीशन में त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अभी बताऊंगा, पहले ये नोट करो। तो ना भुजा करते ही यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर दूसरी कंडीशन में दूसरा कंडीशन यहाँ पर कहूँ, यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर, ठीक है। तो मैं कहूँ कोण A बराबर है बेटा जी कोण D के, और कोण B बराबर है कोण E के, और कोण C बराबर है कोण F के। इस कंडीशन में ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण तीनों कोण बराबर है। दो एंगल रहने दो तभी बात सही है। अगर तीनों ही कर रहे हो तो तीनों ही ठीक है, क्योंकि इतना हमें पता है ये दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए हम कोण सर्वांग क्षमता नियम से, ठीक है, सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा जी? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। इस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट आप दूसरा नोट कर लो। अगर यदि तीसरा पॉइंट है, दो त्रिभुजों की दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। जैसे देखो बेटा AB बराबर DE, और एक कोण इस कोण के बराबर हो, कोण A बराबर कोण D हो, और दूसरी कंडीशन में एक भुजा सपोज करो BC बराबर EF। तो इस कंडीशन में इसलिए भुजा सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो गए। उस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुआ। ये पॉइंट जल्दी करो। देखो बेटा अभी हमने त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की तीन कसौटियां देखी। नंबर एक कसौटियां क्या थी? देखो ध्यान से, नंबर एक आपकी थी
अब अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि साइड साइड साइड, इसे भुजा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइड कहेंगे। तो साइड साइड यानी कि एस 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 सर्वांग समता नियम से उस कंडीशन में भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा, इस नियम से। अब ये भी बताया है, पहला था भुजा भुजा भुजा, ठीक है, भुजा और भुजा और भुजा सर्वांग समता नियम से उस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और दूसरा था कोण कोण यानी कि एंगल और एंगल सर्वांग समता नियम से। तीसरा था आपका भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड, इससे भी क्या था बेटा जी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। जैसे देखो तीनों से भी सर्वांग सम त्रिभुज है, ए बी सी सर्वांग सम हुआ किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ओके, तो ये 3 कसौटियां हैं, आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है। और इन्हीं 3 कसौटियों के आधार पर पूरा क्या है आपका एक्सरसाइज है 7.1। अब ध्यान से सुनोगे, इसमें हम कुछ और आकृतियां उनको और समझ लेते हैं। सर्वांग सम आकृतियां, तो हेडिंग डालो सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम आकृति। सबसे पहले आप समझो सर्वांग सम आकृति मतलब सर्वांग सम का मतलब क्या है कि सभी गुण क्या हो, समान हो। ठीक है, देखो सर्वांग सम यानी सभी गुण कैसे हो, समान हो। आप ऐसे क्लियर किया करो बेटा, सभी गुण समान हो सर्वांग सम कहलाएगा। अब सभी गुण समान कैसे, जो सभी यानी कि वो समान रूप से क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कोई वर्ग है, ये वर्ग है और ये भी एक क्या है, छोटा सा वर्ग है, और फिर एक और छोटा सा वर्ग है, फिर एक और छोटा सा वर्ग है, फिर एक और छोटा सा वर्ग है। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं बेटा जी क्या ये आपस में सर्वांग सम होंगे? नहीं, बिल्कुल सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, देखो ध्यान से बेटा, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन इनके आकार ही तो छोटे हैं, क्या आकार ही तो छोटे हैं, लेकिन सर्वांग सम आप देख रहे होगे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे। आकार छोटा उसका मतलब नहीं है, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, एक जैसे। बेटा जी अगर मैं इस बॉक्स को उठाऊंगा, क्या इस बॉक्स में फिट कर सकता हूँ? इसमें से उठाऊंगा, इसमें फिट कर सकता हूँ, इसे उठाऊंगा, इसमें फिट कर सकता हूँ, और इसे उठाऊंगा, इसमें फिट कर सकता हूँ। बोलो, इन्हें की कहने का मतलब ये है सर, जो बड़ा वाला वर्ग है इसमें हम छोटे वाले वर्ग को रख सकते हैं, और इस छोटे वाले वर्ग को और छोटे में रख सकते हैं, और इस छोटे में और छोटा रख सकते हैं, और इस छोटे में और छोटा रख सकते हैं, यानी कि फिट हो सकता है। क्या हो सकता है, फिट। अगर मैं कहूँ ये मार्कर है बेटा, मार्कर, और मार्कर का ढक्कन है, हम इस पर लगा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका सर्वांग सम है, क्योंकि इस पर क्या हो गया, फिट हो गया। इसका मतलब ये तीनों चारों आपको क्या देख रहे होंगे, एक दूसरे में फिट ये हुए दिख रहे होंगे, और तीनों एक सभी कैसे, एक जैसे, सभी कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आकृति सभी क्या होगी, सर्वांग सम है। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरा दूं बेटा, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लूं। मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, और फिर छोटा सा ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे बेटा? मैं कहूँ ए बी सी और ये हुआ पी क्यू आर, मैंने मान लिया पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं, ये क्या इसमें ये फिट हो सकता है, फिट हो सकता है, यानी कि आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, तो ये सर्वांग सम है सर। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। बोलो समझ आया, त्रिभुज पी क्यू आर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं तुमसे और यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल और दूं, ये सर्किल है, ये बेटा ये और सर्किल है, ये छोटा सा सर्किल है, कि आपस में सर्वांग सम है, बिल्कुल सर्वांग सम, सही है। लेकिन मैं तुम्हें दे दूं यहाँ पर एग्जाम्पल बेटा, ये वर्ग है और ये आयत है, क्या ये सर्वांग सम होंगे? नहीं, ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आकार में चाहे कितने छोटे बड़े हों, लेकिन दिखने में कैसे हो, एक जैसे, सभी गुण समान हो, तो वो क्या होता है, सर्वांग सम होता है। बोलो समझ आया? तो ये और नोट कर लो, फिर आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं।